एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसका लबोलुबाब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का मादा किसी पार्टी में है, किसी नेता में है, तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही है। क्योंकि क्षत्रपों का आप हाल देख रहे हैं, आप बिहार से शुरू करें, बंगाल की बात करें, आप गुजरात की बात करें, नीचे दक्षिण में स्टालिन का हाल देखें, तो एक एक करके जितने क्षत्रप हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं। रागी जी इस चर्चा को यहाँ से खोलते हैं कि रिलीजियस ड्यूटी है, स्पिरिचुअल ड्यूटी है, वो ये कह रहे हैं, और ममता बनर्जी के मुंह पर वो ये कह रहे हैं कि मैं ही लड़ पाऊंगा, आप मेरे छतरी के नीचे सभी क्षत्रप आ जाएं, मैं आलोचना सहने के लिए भी तैयार हूं। इतना बड़ा दिल राहुल गांधी दिखा रहे हैं। कहावत होती है गांव में, उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करके बोल रहा हूँ, गधा चढ़ने का शऊर नहीं है और घोड़ा और हाथी की सवारी का स्वप्न देखना। तो वही हालत राहुल गांधी की है। अरे आप मोदी से लड़ने जा रहे हैं, जमीन पर जब तक आप लड़ाई लड़ने की कुवत आपके पास नहीं है तब तक आप मोदी से लड़ नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी की फौज हमेशा तैयार रहती है, 24 घंटे तैयार रहती है, उनका सेनापति तैयार रहता है, उनके सेनापति का सेनापति तैयार रहता है, और पूरी एक श्रृंखला पूरी देश भर में लगी है। आपके पास बिहार के अंदर बूथ एजेंट आपको नहीं मिलता है, बंगाल के अंदर आपको बूथ एजेंट आपके नहीं मिलता है। ये कांग्रेस पार्टी की रियल हकीकत है। आप उत्तर भारत में आप देख लें तो आप जिसे हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उस हिंदी हार्टलैंड में आप कहीं पर हैं नहीं, खत्म है, पूरी तरीके से खत्म है। जहां हो सकते थे वहां भी आप सिमट गए। आपके नेता जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आप एक ताकतवर फोर्स थे, राजस्थान के अंदर अभी भी आप फोर्स हैं, लेकिन आप में लोकसभा जीने का वो जज्बा, जीतने का वो जज्बा ही नहीं रह जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं था कि वो तो कह रहे हैं जज्बा बहुत है लेकिन वोट चोरी है, 100% मैं मानता हूं। मैंने कहा एक विद्यार्थी, हम लोग तो मास्टरी वाला इस एनेक्डोट लेकर के आते हैं। एक बच्चा जब आता था ना कोई स्कूल से, तो बोला फेल क्यों कर गया, तो बोलता था क्या कहे कि पढ़ने लिखने में मन नहीं करता था, क्या कहे कि हम मेहनत नहीं करते थे, तो कुछ और ही बहाना था, कलम टूट गया था, उस दिन कलम का नींव खराब हो गया था, हम लिख नहीं पाए थे, उस दिन बढ़िया से वो कागज में नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जिसे कहते हैं ना, जब आप इनकैपेबल होते हैं एंड इनकॉम्पिटेंट होते हैं तब आप बहाने बनाते हैं। ये इनकॉम्पिटेंसी के अलावा और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपने नेतृत्व में, मैं खड़गे जी हो या कोई भी हो, मूल तो राहुल गांधी ही है, 51-52 चुनाव हारे, उसके बाद कहे कि मोदी वोट चोरी कर रहा है। अरे पूरी दुनिया देख रही है कि एक टेरर में पल रहा था बंगाल, उस टेरर से मुख्य चुनाव आयुक्त ने तुम वोट चोरी करते हो, ये कहते हो, घृणा करने वाली बात होती है। आक्रोश 10 सेकंड, आक्रोश इसलिए होता है कि अरे तुम पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के सहारे एक मुख्यमंत्री महिला जीतती थी, गुंडा, टेरर, बदतमीजी, घटिया सारे चीजों को आधार पर जीतती थी, वहां पर एक स्वच्छ चुनाव हो गया और उसको कहते हो वोट चोरी। शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती है? यह इलेक्शन कमीशन बधाई का पात्र है, मैं बार बार कहता हूं, हर्षी अक्सर बोलते हैं और मैं इसको एंडोर्स करता हूं। यदि बंगाल में चुनाव फेयर इलेक्शन हुए होते तो ममता बनर्जी की ये दुर्दशा 2021 में ही हो गई होती, लेकिन बंगाल में उस समय यह नहीं हुआ जो इस बार हुआ। इस बार सुनिश्चित किया गया कि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इसलिए मैंने कहा था जैसे पूतना और कंस की हत्या के बाद ब्रज गोकुल के अंदर जो उत्साह था, वही आज बंगाल में उत्साह देखने को मिल रहा है।